सुबह के वक्त लियो नाश्ता कर रहा था, तभी उसकी मम्मी जानबूझकर बहुत जोर जोर से घर की सफाई करने लगी। लियो ने कहा, मम्मी प्लीज थोड़ा धीरे, टीना रात को लगभग 2 बजे तक ओवरटाइम करके सोई है, उसे सोने दो। मम्मी बोली, मैं तो हमेशा ऐसे ही काम करती हूँ। लियो ने कहा, मम्मी छोड़िए, मैं खुद कर लूंगा। मम्मी ने जवाब दिया, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत किया क्या? तभी टीना जाग गई और उनके पास आ गई। उसे देखकर लियो ने पूछा, तुम क्यों उठ गई, क्या हमने तुम्हें जगा दिया? इससे पहले टीना कुछ जवाब देती, सास बीच में बोल पड़ी, घर में एक चूहा है, मैं बहुत देर से उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। लियो को गुस्सा आ गया, लेकिन टीना ने प्यार से उसे रोक दिया। थोड़ी देर बाद सास ने देखा कि टीना शावर ले रही है। उन्होंने फोन में टाइम देखा और बड़बड़ाई, लगभग 1 घंटा हो गया और अभी तक खत्म नहीं हुआ। लियो ने पूछा, क्या बड़बड़ा रही हो मम्मी? उन्होंने कहा, कुछ नहीं। फिर वो लॉन्ड्री एरिया में जाकर हाथ से कपड़े धोने लगी। लियो ने पूछा, मम्मी हमारे पास वॉशिंग मशीन है, हाथ से क्यों धो रही हो? उन्होंने जवाब दिया, इस तरह ज्यादा साफ होते हैं। तभी बाथरूम से टीना ने आवाज लगाई, लियो क्या तुम पानी यूज कर रहे हो? मेरे पास गर्म पानी नहीं आ रहा। लियो ने फौरन कहा, मम्मी थोड़ी देर रुक नहीं सकती? मम्मी बोली, नहीं, मैं इंतजार नहीं कर सकती। लियो के पास चुप रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। कुछ देर बाद डोरबेल बजी। मम्मी ने दरवाजा खोला और उनकी बेटी अंदर आई और पूछा, लंच रेडी है क्या? मम्मी ने कहा, बस होने वाला है। फिर उन्होंने टीना को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लियो की तरफ मुड़कर उन्होंने पूछा, टीना कहाँ है? उसने खाना नहीं बनाया अभी तक। लियो बोला, तो जैसे ही खाने का टाइम हुआ अचानक आपको अपनी बहू याद आ गई? मम्मी ने गुस्से से घूरते हुए कहा, जुबान मत लड़ाओ, उसे कॉल करो और कहो खाना बनाए। लियो ने कहा, बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, वो इन दिनों घर पर नहीं है। मम्मी ने पूछा, तो फिर कहाँ है? लियो ने जवाब दिया, मैंने उसे कुछ दिनों के लिए उसके मायके भेज दिया है। उसी दिन सुबह लियो टीना का सामान गाड़ी में रख रहा था। उसने कहा, कुछ दिन अपने पेरेंट्स के घर जाकर रहो और अच्छे से आराम करो। टीना खुशी से मुस्कुराई, सच में? ये तो बहुत अच्छा है। लियो ने प्यार से कहा, मुझे पता है मेरी मम्मी ने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, तुम काम से पहले ही थकी हुई हो, तुम्हें कुछ सुकून और आराम चाहिए जो यहाँ अभी मिलना मुश्किल है। ये बैंक कार्ड रखो, जाकर शॉपिंग करो, एंजॉय करो, मैं कुछ दिनों में तुम्हें लेने आ जाऊंगा। टीना ने खुश होकर सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए चली गई। अब मम्मी गुस्से में बोली, अगर वो अपने मायके में ही रहेगी तो खाना कौन बनाएगा? लियो ने कहा, मम्मी ये क्या कह रही हो? टीना की शादी इस घर में होने से पहले भी हम अच्छे से मैनेज कर लेते थे। बाद में लियो अपनी बहन के पास गया और बोला, तुम्हें पता है हमारे घर में एक बहुत बड़ा चूहा है? बहन डर गई, चूहा कहाँ है? लियो ने कहा, ये तो मम्मी से पूछना पड़ेगा। उसने आगे बताया, आज सुबह वो उस चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। बहन ने फौरन कहा, मुझे यहाँ रुकने से डर लग रहा है, मैं अभी निकल रही हूँ। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकली, मम्मी बोली, अब जल्दी से अपनी बीवी को कॉल करो, उससे कहो घर वापस आ जाए। लियो ने दृढ़ता से कहा, मैं उसे कॉल नहीं करूंगा और ना ही उससे वापस आने को कहूंगा। मम्मी को बहुत गुस्सा आया। लियो शांति से बोलता रहा, मम्मी जरा सोचिए, एक दिन आप बूढ़ी हो जाएंगी और चल फिर नहीं पाएंगी। बहन की अपनी फैमिली होगी और बाकी सब भी अपनी अपनी जिंदगी में बिजी होंगे, तब आपका ख्याल कौन रखेगा? अगर आज आपने अपनी बहू की कदर नहीं की तो कल आपके साथ कौन खड़ा होगा? जितनी जल्दी आप ये समझ जाएं उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ये बातें सुनकर मम्मी चुपचाप वहां से चली गईं। लियो ने पीछे से आवाज लगाई, मम्मी कहाँ जा रही हो? उन्होंने जवाब दिया, मैं अपनी बहू को वापस लाने जा रही हूँ और उससे माफी मांगने। व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी?